साथियों, सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके ब्लड का टेस्ट है। हम सबको ध्यान है कि कोविड के दिनों में हम सब लोग CRP की बात करते थे। ये एक जो टेस्ट होता था, बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता था। कोविड के मरीजों के कितना इन्फेक्शन है और उसका क्या कंट्रोल हो रहा है और कितना इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसके बारे में बात करने के। तो आज हम पिछले 3 सालों के अंदर देख रहे हैं कि CRP टेस्ट एक बहुत ही खास टेस्ट हो चुका है। जब भी हम फुल बॉडी चेकअप कराते हैं या किसी भी एक बीमारी का डायग्नोज करना या डायग्नोज से आगे उनकी इलाज का कितना फर्क पड़ा उसको देखने के लिए। तो CRP है क्या? CRP एक प्रोटीन है जो कि लीवर में हमारे प्रोड्यूस होता है बॉडी के कहीं भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से। तो CRP टेस्ट जो है ये एक मेजर करता है कि बॉडी के अंदर कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और वो कार्डियोवास्कुलर रिस्क को भी इससे कवर करता है, इसको इवेल्युएट करता है। तो जब हम लैब जाते हैं, लैब से CRP टेस्ट होता है, तो पहले तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो जो लो है लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और इंटरमीडिएट जो है 1 to 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और जो हाई है वो 3 मिलीग्राम से ऊपर ज़्यादा माना जाता है। तो नॉर्मल CRP लेवल जो है वो ये लैब टू लैब टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। कई जगह पे इवन 5 वाले को भी नॉर्मल दिखाया जाता है, लेकिन अदरवाइज जो जनरली जो मैंने आपको जो कोट किया है वो उसके हिसाब से ये आपको जनरल माना गया। अब इसका जो बहुत माइनर जो एलिवेशंस हैं उनकी बात करें तो वो कई बीमारियों के अंदर हो सकते हैं। जैसे स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स के अंदर या जो अपना किसी भी प्रकार से टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन कोल्ड के अंदर भी हो सकता है। डिप्रेशन के लोगों में, डायबिटीज़ के लोगों में, इंसोम्निया जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिंजिवाइटिस या मोटे लोगों के अंदर, दांतों के जिनके अंदर इन्फेक्शन रहता है, या किसी प्रकार की कोई भी चोट लगी हो, या जो लोग बैठे बैठे ज़्यादा काम करते हैं, उन सब के अंदर जो है वो एक माइनर सी एलिवेशन उन सब में आ सकती है। ज़्यादा एलिवेशन अगर हम मॉडरेट की बात करें तो मॉडरेट के अंदर कई बीमारियां हैं जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हुआ। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जैसे हार्ट का या TB की बात करें, या सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में अंदर। कैंसर के अंदर भी मॉडरेट राइज भी हो सकता है, और हार्ट अटैक के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर भी मॉडरेटली ये इंक्रीज होता है। पेट के कई इन्फेक्शन हैं जिसके अंदर ज़्यादा होता है, जैसे पैंक्रियास का इन्फेक्शन है, या ब्रोंकाइटिस जो छाती के, COPD या जो इन्फेक्शन छाती के होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। और अगर हम सीवियर एलिवेशंस की बात करें, जिसमें कि हमने बात करी कि 5 से ज़्यादा जो जिन लोगों में हो उनके अंदर, तो एक बात तो ये, कई बार आप रीडिंग में देखो कि 50 से भी ऊपर है, 100 से भी ऊपर है, और आज की तारीख में तो कई बार सैकड़ों की जो नंबर्स है उसके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है कि CRP बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सीवियर निमोनिया हुआ, तो उसके अंदर भी ये सब कुछ हो सकता है। आर्थराइटिस के अंदर या कई कैंसर्स के अंदर भी ये आपको ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ तक हमने एक टेस्ट की बात करी, यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि CRP टेस्ट आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। CRP आपको इंडिकेटिव है, आपको इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, या आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ पैदा हो रही है या बन रही है जो कि नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये आपको अंकित ये नहीं करेगा कि कौन से पार्ट के अंदर हो रही है। तो ये इसको आपके डॉक्टर जब भी बताएगा तो उसको कहीं
सस्पिशन होगा कि बैक्टीरिया है कहीं बॉडी के अंदर, या वायरस है, या पेट के इन्फेक्शंस हैं, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या लंग डिजीजेज हैं, तो इन सब के अंदर ये आपको डॉक्टर आपको बोलेगा ये करवाना चाहिए। कई बार हम लोग केवल फीवर के साथ जाते हैं, फीवर या चिल्स के साथ बहुत कभी हो रही है, उन केसेस के अंदर भी ये कहीं बढ़ जाता है। हार्ट रेट है, पेल्पिटेशन जिन लोगों को होती रहती है, जिनको सांस की दिक्कत रहती है, तो ऐसे लोगों के अंदर ये जो CRP है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर तो एक टेस्ट हो, आपने एक टेस्ट करवा दिया मान लिया, लेकिन कई केसेस के अंदर आपका डॉक्टर आपकी जो ट्रीटमेंट है उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए भी CRP टेस्ट कराएगा। मान लो आज आपका CRP टेस्ट में 80 आ गया, तो वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट आप ब्रोंकाइटिस के लिए ले रहे हैं, तो हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसके सिम्टम्स जैसे कम होने शुरू हुए तो आपका डॉक्टर आपको ये बताएगा कि रिपीट करो, ताकि हम ये देख पाएँ कि वो इन्फेक्शन कितना कंट्रोल हुआ। इवन कैंसर के लोगों के अंदर कई बार CRP रिपीट करके देखना पड़ता है कि जो उसकी ड्रग्स हैं या जो उसका ट्रीटमेंट्स हैं उसकी वजह से कितना आपके शरीर के अंदर इन सब चीज़ों का फर्क पड़ा है। तो ये एक तो आपका इंडिकेटिव हो गया कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर आपको अपसेट हो रहे हैं। और दूसरा, अगर आप रिपीट करवाते हैं तो आपका डॉक्टर ये भी देख सकता है कि आपकी ट्रीटमेंट से कितना आपको इस CRP के हिसाब से कितना फायदा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो साथियों, ये बहुत एक आवश्यक टेस्ट है। और कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से भी CRP ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको जब डॉक्टर के पास जाएं तो आप उनको बताएं जरूर। जैसे आइबुप्रोफेन है, पेन किलर्स हैं, एस्पिरिन है, तो जब ये लोग आप दवाई खा रहे होते हैं तो आपका CRP उन केसेस में बढ़ सकता है। तो आप डॉक्टर को बताकर ये बताएं, और हो सकता है आपको वो दवाई 2-4 दिन रोकने के लिए बताएं, ताकि उसको नॉर्मल CRP की जो फिगर्स हैं उससे हम इवेल्युएट कर सकें। तो ये कोविड की देन है। मुझे लगता है कि कोविड ने हमें एक ज्ञान दिया कि CRP का टेस्ट कितना कॉमनली हमें करवाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले अधिकतर डॉक्टर्स एग्री करते हैं कि ये टेस्ट नहीं इतना कॉमनली हम कराते थे। तो साथियों, ये ज्ञान क्योंकि हर आदमी में गूगल पे जाता है, हर आदमी अपनी रिपोर्ट को घर से पढ़ के आता है, तो उसके दिमाग में ये ज्ञान होना चाहिए कि CRP की सिग्निफिकेंस एक रूटीन ब्लड टेस्ट के अंदर या एक डॉक्टर द्वारा बताए गए ब्लड टेस्ट के अंदर क्या है। तो साथियों, इस इंफॉर्मेशन को हम आगे फैलाएं ताकि ये ज्ञान हर आदमी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।